हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे वेयर और कॉटन की मदद से घर पर ही बिल्ली का मॉडल बनाया जा सकता है। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले ज़रूरत है एक GI वेयर की, फिर पेपर टेप कुछ डिफरेंट साइज़ का, फिर कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ ग्लू, आप फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और फैब्रिक कलर, और लास्ट में हमें चाहिए वाइट शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स यानी हड्डी जो है वो बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसी तरह हम GI वेयर की मदद से बिल्ली का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो सबसे पहले एक लॉन्ग GI वेयर की ज़रूरत है, जिसके मदद से हम सामने वाला दो पैर उसको मोड़ के हम बना लेंगे। उसके बाद उसको ऐसे सामने से फोल्ड करके उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। सामने का पैर आप सीधा भी रख सकते हैं या फिर फोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ हम छोटे वेयर के मदद से इसको जोड़ेंगे ताकि ये स्टेबल रहे। जहाँ पे पैर और गला फोल्ड हुआ है वहाँ पे हम दोनों साइड में ही दो वेयर लगा लेंगे ताकि इसके जो बॉडी का शेप भी है वो आ सके। अब जो कि हम इसके पैर को फोल्ड करना चाहते हैं, तो इसे शेप देते वक्त ही हम फोल्ड कर लेंगे। अब वक्त है मेन बॉडी की, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे रेक्टेंगल शेप का बना लेंगे और इसका जो एंड है, एंड के दो कॉर्नर से हम इसके पैर को बनाएंगे। आप यहाँ भी पैर को फोल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। ये मॉडल टोटली डिपेंड करता है इस GI वेयर की मदद से आप कैसे इसको शेप दे रहे हैं। तो जैसे हम इसको शेप देंगे ये उतना ही अच्छा एट द एंड बनता जाएगा। अब हम फिर से इसको जो थिन वेयर है उससे जोड़ देंगे ताकि ये यहाँ पे स्टेबल रह सके। अब पीछे वाला एक पैर बनाने के बाद इस वेयर का जो बाकी पोर्शन है वो हम पीछे के दूसरे पैर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको भी वो थिन वेयर से जोड़ देंगे। फिर अगेन हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये ज़मीन पर बैलेंस रहे। लास्ट वाला पैर बनाने के बाद जो भी बाकी पोर्शन इस वेयर का बचेगा उसको हमें कट नहीं करना है, क्योंकि उससे पूंछ बनने वाला है। यहाँ पे हम लोग ऐसे बीच में फोल्ड करके एक पूंछ का शेप दे देंगे। अब ये हमारा बिल्ली का शेप लगभग कंप्लीट होने वाला है और बस इसका जो पेट है वो बनाना है। तो पेट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वेयर लेंगे और एक GI वेयर, जिसको हम फोल्ड करेंगे सामने गले से। आप गले से भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर जो इस बिल्ली का हेड है, हेड का शेप जो है वहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ हम जो चेहरे का शेप है वो बन गया
अब इसको गले से यहाँ पे फोल्ड करके हम पेट का शेप भी बना लेंगे। आप यहाँ डिपेंड करता है कि कितना हेल्दी आप इस बिल्ली को बनाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं। जो एक्स्ट्रा वेयर है उसे काट लेंगे हम। अब इस वेयर को हम एंड में जोड़ेंगे जहाँ पे ये पूंछ मिल रहा है, और फिर आप इसका पेट का एक शेप दे देंगे। फिर यहाँ हम कुछ पेपर्स लेंगे। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इसे ऐसे फोल्ड करके हम इसके जो एक मसल का स्ट्रक्चर है वो देंगे। ये वेयर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने इसीलिए बनाया था ताकि ये जो न्यूज़पेपर है ये अच्छे से बैठ सके। अब हम जो पेपर टेप है उसके मदद से इसको अटैच कर देंगे जो वेयर के साथ न्यूज़पेपर को, ताकि ये बाहर ना आ सके। इसको अच्छे से प्रेस करके हम बिठा लेंगे, और अगेन हम कुछ और पेपर्स लेंगे, न्यूज़पेपर्स, जिसको फिर फोल्ड करके हम इसका बाकी का जो पीठ का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। इसका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड करता है कि पेपर के ऊपर कि आप कैसे इसको फोल्ड करके इसका शेप दे सकते हैं। हम अगेन फिर पेपर टेप के मदद से इसको वेयर के साथ अटैच कर लेंगे। पेपर टेप का इस्तेमाल हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमें ग्लू भी लगाना है। तो अगर हम नॉर्मल सेलो टेप का यूज़ करें तो ये हो सकता है कि ये वो ग्लू अच्छे से ना अटैच हो सके। ये पेपर का फोल्डिंग ही इस बिल्ली को जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो आप जितना हेल्दी अपना बिल्ली को बनाना चाहते हैं उतना ही आपको फोल्डिंग्स की और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। पैरों में और हाथों में पेपर लगाने से पहले हम एक बार इसके जो बैठने का या खड़ा होने का पोजीशन है उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये फाइनली पेपर लगाने के बाद आप इसके शेप को और चेंज नहीं कर सकते। फिर हम कुछ पेपर फोल्डिंग्स लेके इसके पैर को बनाएंगे, और इसको फिर पेपर टेप से अच्छे से लगा देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके दूसरे पैर पे। हम इसको भी पहले की तरह पेपर के फोल्ड करने के बाद इसको वेयर से अटैच कर देंगे, और फिर जो पेपर टेप है उससे इसको फिक्स्ड कर देंगे। अब सेम प्रोसेस से हम इसका पूँछ भी बना लेंगे। पूँछ बनाने के लिए आपको पेपर को लॉन्ग ही रखना पड़ेगा,
और फिर इसको राउंड राउंड से फोल्ड करके हम एक पूंछ का शेप दे देंगे। और इसका पूंछ का जो एंड है वो थोड़ा मोटा ही रखेंगे। फिर हम पेपर टेप से फिर से उसको फिक्स कर देंगे। और मैं अगेन यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप पेपर टेप का ही इस्तेमाल करें, ताकि जब इसके ऊपर वाइट शीट या फिर कॉटन का इस्तेमाल हम करेंगे तब ग्लू लगाने की ज़रूरत है, और ग्लू नॉर्मल सेलो टेप से नहीं चिपकेगा। अब हम इसके फेस के शेप पे आएंगे, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बॉडी से फेस ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इसको फिर अच्छे से फिक्स्ड करके हम इसके ऊपर भी पेपर टेप लगा लेंगे। और ये हमारा स्ट्रक्चर लगभग तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वहाँ पे हमें इसके बॉडी को पूरा वाइट शीट से कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जैसे कि हम कोलाज में यूज़ करते हैं वैसे ही वाइट शीट का छोटा छोटा जो टुकड़ा है उसको हम ग्लू के साथ इसके बॉडी में अटैच करेंगे, ताकि भी ये पेपर दिखे ना। ये वाइट शीट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो कॉटन है इसके ऊपर जो कॉटन लगाएंगे एक ओरिजिनल शेप देने के लिए, वो कॉटन भी वाइट कलर का होगा। और वो कॉटन अगर पेपर के ऊपर हम डायरेक्टली लगा देते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर तो ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये वाइट शीट का लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। अब जो हमारा मेन फोकस होगा वो है फेस पे। तो फेस में कान बनाने के लिए आपको थोड़ा मोटा साइज़ का पेपर या फिर आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक कान का शेप ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना लेंगे। और इसको बनाने के बाद आप फिर सेम 2 साइज़ का ही आप इसको कट कर लेंगे। और उसके बाद जो करना है हमें वो है इसके बीच से हमें कट कर लेना है, थोड़ा फोल्ड करके। यहाँ पे हम जो बीच में फोल्ड करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि ये स्टेबल होके यहाँ पे बैठ सके ये कान। और फिर जब हम इसको पेपर टेप से लगाएंगे तो ये एक स्टेबल होके बैठ जाएगा। आप बीच में थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं इसको, ताकि ये दिखने में ओरिजिनल लगे। और दूसरा कान भी हम ऐसे बना लेंगे। फिर हम इसके फेस को भी ऐसे वाइट शीट से कवर करेंगे, क्योंकि फेस पर भी कॉटन का इस्तेमाल करना है हमें। तो ये पूरा फेस ऐसे हम वाइट शीट से और ग्लू के मदद से कवर कर लेंगे।
अब हम लिए कुछ सिंथेटिक कॉटन। सिंथेटिक कॉटन में एक ग्लेज होता है जो कि इस बिल्ली को ओरिजिनल लुक देने में इस्तेमाल हमने किया है। तो इस सिंथेटिक कॉटन के ऊपर हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ सके। ये दिखने में थोड़ा इजी लग रहा होगा लेकिन इतना इजी है नहीं। तो हम इसको ऐसे बिठा देंगे फिर बिल्ली के बॉडी में। ये यहाँ पे चिपक जा रहा था इसलिए हमने एक सॉफ्ट क्लॉथ का इस्तेमाल किया है इसको यहाँ पे बिठाने के लिए। तो इस तरह हम फिर से कुछ कॉटन लेंगे और छोटे छोटे कॉटन बॉल की मदद से हम ग्लू को इसके साथ अटैच करेंगे और फिर इसको मिक्स करके हम फिर इसको बॉडी में लगाएंगे। यहाँ हाथ में बार बार चिपक जाने की वजह से हमने एक रैपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो प्लास्टिक का जो ग्लव्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसके पूरे बॉडी पे कॉटन लगा लिया है, सिंथेटिक कॉटन। अब इसके जो आँख है वो हम बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए जो ईयर रिंग का टॉप होता है ब्लैक कलर का, हम 2 ले लेंगे और फिर इसको इसके आँखों का जो पोजीशन है उसमें प्रेस कर देंगे। अब आएगा फैब्रिक का इस्तेमाल। तो हम यहाँ पे जो आएगा कैंथस है उसको बनाने के लिए ये फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे एक आइज़ का शेप देने के लिए। फिर थोड़ा सा लाइट पिंक कलर लेके हम इसका जो मुंह है वो बना लेंगे। अब इसके बॉडी में जो ब्लैक स्पॉट बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक कलर का इस्तेमाल किए हैं। आपको बहुत ज़्यादा कलर नहीं करना है, कहीं कहीं जगह पे बॉडी के थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर कर देना है ताकि ये और भी गॉर्जियस लगे दिखने में और रियल लगे। इसके पूंछ के साइड में भी थोड़ा थोड़ा हम कलर कर देंगे। और ये तैयार होने जा रही है हमारी बिल्ली। तो इसका अब मूछें बाकी है। मूछ बनाने के लिए हमें एक नीडल और एक थ्रेड की ज़रूरत है। हम यहाँ पे वाइट थ्रेड का इस्तेमाल किए हैं। तो ये थ्रेड जो है फेस के एक साइड में डाल के आपको दूसरे साइड से निकालना है और फिर इसको कट करना है। ऐसे आप टोटल 8 या फिर 6 मूछें बना सकते हैं। देखिए हमने ऐसे मूछें बना लिया है। अब हम इसको ब्लैक फैब्रिक कलर से कलर करेंगे। यहाँ पे हमने ब्लैक थ्रेड का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये जो फैब्रिक कलर है ये सूखने के बाद इसको एक हार्ड स्ट्रक्चर देगा जो कि इसके मूछें ओरिजिनल लगेगा। और हम यहाँ पे ब्लैक थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो ये इतना सॉलिड नहीं बनता। और ये हमारी बिल्ली तैयार।
वाह